प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले पार्ट में हमने आपको आवेश का क्वांटीकरण पढ़ाया था। यही हेडिंग आपको हमने पढ़ाया था, आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण होता क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई थी। और हमने आपको यहाँ तक बता दिया था कि किसी वस्तु पर संभावित आवेश की मात्रा प्लस माइनस या नहीं होती है, जहाँ n बराबर कोई भी पूर्णांक। तो यहाँ तक हमने आपको बता दिया था कि किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा प्लस माइनस या नहीं ही हो सकती है, इसके अलावा किसी वस्तु पर कोई भी आवेश संभव नहीं है। यहाँ तक की चर्चा हो गई थी और सूत्र भी बता दिया गया था ये आपको, Q इक्वल टू प्लस माइनस या नहीं। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट देखिए, चूंकि अभी बताया हूँ Q बराबर या नहीं, तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा Q बटे E। यदि हम Q का मान 1 कूलाम ले लें तो n का मान हो जाएगा 1 Q की जगह हम 1 कूलाम रख रहे हैं। E माने इलेक्ट्रॉनिक आवेश, और इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान आप जानते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये भी कूलाम, ये भी कूलाम, ये कट जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25 गुणे 10⁻18। ठीक है, चाहिए प्लस माइनस लिख लीजिए, कोई बात नहीं। या इसको लगभग लिख सकते हो 6 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ, इसको दो तरह से समझ सकते हो। ये जो आपका आया है n इज इक्वल टू 6 गुणे 10⁻18 कूलाम इलेक्ट्रॉन, इसका एक मतलब तो ये हुआ कि यदि किसी वस्तु को 1 कूलाम आवेश देना है या किसी वस्तु पर 1 कूलाम आवेश संचित करना है, तो आपको इतने इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से या तो निकालने पड़ेंगे या उस वस्तु को देने पड़ेंगे। जैसे यदि मान लीजिए किसी वस्तु पर 1 कूलाम धनावेश आप संचित करना चाहते हो, तो उस वस्तु से इतना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। यदि किसी वस्तु पर 1 कूलाम ऋणावेश संचित करना चाहते हो, तो इतना इलेक्ट्रॉन उस वस्तु को देना पड़ेगा। यानी इतने इलेक्ट्रॉनों का आवेश मिलकर 1 कूलाम कहलाता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नीचे डबल इन्वर्टेड कॉमा में कि 1 कूलाम आवेश 6 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के तुल्य होता है, इलेक्ट्रॉनों के तुल्य होता है। उसी तरह से यदि आपसे कभी कोई कहे कि किसी तार में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने का मतलब कि उस तार में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, यानी इतने इलेक्ट्रॉन एक कूलाम के तुल्य है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कहीं ये चर्चा आए 1 कूलाम आवेश, तो 1 कूलाम आवेश का मतलब इतने इलेक्ट्रॉनों के आवेश से है, यानी इतने इलेक्ट्रॉनों का आवेश मिलकर 1 कूलाम आवेश के बराबर होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो आपका आवेश का क्वांटीकरण जो हेडिंग मैंने डलवाई थी पिछले पार्ट में, उसका कुछ पार्ट हमने पिछले वीडियो में बताया था। अब बाकी इसमें इसको नोट कर लीजिए, ये हेडिंग आपकी कंप्लीट हो गई। अब चूंकि आपके चैप्टर का नाम हमने डलवाया है इलेक्ट्रॉनिक आवेश एवं कूलाम का नियम, या इलेक्ट्रॉनिक आवेश नहीं, वैद्युत आवेश एवं कूलाम का नियम,
तो आपका जो चैप्टर का नाम मैंने लिखा है वो वैद्युत आवेश एवं कूलाम का नियम, तो चैप्टर से ही क्लियर है कि आपका ये चैप्टर दो भाग से मिलके बना है, एक वैद्युत आवेश और एक कूलाम का नियम। तो जो वैद्युत आवेश पार्ट है वो पूरी तरह कंप्लीट हो गया। अब इसी चैप्टर वही है, इसका पार्ट 2 कूलाम का नियम शुरू कर रहे हैं। तो आप नई हेडिंग डाल लीजिए, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। महान वैज्ञानिक कूलाम ने ये देखा कि समान प्रकृति के दो आवेशों को यदि एक पास रख दें तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकृति के यदि आवेश एक दूसरे के पास रख दें, नज़दीक रख दें, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये सबने भी देखा और ये चीज़ कूलाम साहब ने भी देखा कि किसी भी आवेश को यदि थोड़े दूरी पर रख दिया जाए तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, यानी दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं। ऐसा कूलाम ने देखा। कूलाम साहब ये देखने के बाद इस गणना में लग गए कि कोई भी यदि दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों तो वे एक दूसरे पर कितना बल लगाते हैं, चाहे वो आकर्षण का हो या फिर प्रतिकर्षण का हो, एक दूसरे पर कितना बल लगाते हैं, इसकी गणना करने में कूलाम साहब लग गए। और इस चीज़ की गणना करने के लिए कूलाम ने बहुत सारे प्रयोग किए। थोड़ा बहुत प्रयोग नहीं किए थे, बहुत सारे प्रयोग किए। उस समय भी एक प्रॉब्लम भी थी कि किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा नापी कैसे जाए, इसका कोई बहुत अच्छा यंत्र नहीं था, बहुत ऑथेंटिक तरीका नहीं था। लेकिन उस समय में भी कूलाम ने अपने बहुत सारे प्रयोगों के आधार पर एक गणना करने में कूलाम साहब सफल हुए कि यदि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों, स्थिर अवस्था में रखे हों, तो उनके बीच कितना बल लगेगा, इसके लिए सूत्र की गणना करने में कूलाम को बड़ी सफलता मिली। कोई भी दो आवेश रखे हों तो उनके बीच कितना बल लगेगा, ये निकालने में कूलाम साहब सफल नहीं हुए। लेकिन यदि दो आवेश बिंदु हों और स्थिर हों तो उनके बीच कितना बल लगता है, वे एक दूसरे पर कितना बल लगाते हैं, इसकी गणना कूलाम साहब ने की और कूलाम साहब को सफलता मिली। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना कि कूलाम के नियम से केवल उन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना की जा सकती है जो बिंदु आवेश हों और स्थिर हों। यदि आवेश बिंदु नहीं है या बिंदु है स्थिर नहीं है तो भी ऐसी दशा में कूलाम के नियम का उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए है। तो कूलाम ने अपने विविध प्रयोगों के आधार पर जो तथ्य सामने पाए, जो फैक्ट पाए, उसी फैक्ट को आज हम लोग कूलाम के नियम की हेडिंग में पढ़ते हैं। अब कूलाम ने अपने इस फैक्ट में कहा क्या कि दो स्थिर, स्टेटमेंट देख लीजिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल
के समानुपाती एवं उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल, चाहे आवेशों के गुणनफल कह लीजिए, कोई बात नहीं है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम है। यदि कूलाम का नियम लिखने को आए तो यही सेंटेंस आप लिखेंगे। अब इसको जरा समझिए। जैसे मान लीजिए दो बिंदु आवेश हैं, एक को हम प्लस Q1 मान लिए, एक के आवेश का परिमाण, और दूसरे का प्लस Q2। तो मान लीजिए दो बिंदु आवेश हैं, एक बिंदु आवेश बिंदु A पर रखा है, दूसरा बिंदु B पर रखा है। इनके बीच की दूरी मान लीजिए R है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी R है। अब चूंकि एक धन है एक ऋण है, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब इनके बीच लगने वाला जो बल है, कूलाम ने बताया क्या, इसको जरा एक बार फिर स्टेटमेंट की तरफ बढ़ा जाए कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल यानी F आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो ये बल है वो समानुपाती होता है किसके, आवेशों के गुणनफल के। यानी पहला आवेश है Q1, दूसरा Q2, इनका गुणा कर दीजिए तो Q1 इंटू Q2 हो गया। तो कूलाम का नियम यही कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरी बात कूलाम ने बताई कि इन आवेशों के बीच लगने वाला ये बल व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/, किसके, उनके बीच की दूरी के वर्ग के। यानी ये बल व्युत्क्रमानुपाती है इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है R, उसके वर्ग के, R के वर्ग के। ये दो तथ्य कूलाम को मिले। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए तो समीकरण 1 व 2 से समानुपाती, कई बार आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हो, समानुपाती का समीकरण सॉल्व करना जानते हो। इन दोनों इक्वेशन में दोनों में F है, एक F लिख लें, दोनों में समानुपाती है, एक समानुपाती लिख लीजिए, और इधर की राशियां चूंकि भिन्न हैं इसलिए इनको गुणा करके लिख देते हैं। तो ये हो गया Q1 Q2 अपान R²। या समानुपाती जब बराबर लगाएंगे तो एक नियतांक लगेगा। यहां कूलाम ने नियतांक क्या लगाया था देख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नियतांक कूलाम ने यूज किया, इंटू Q1 Q2 अपान R²। अब देखिए, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को स्थिर वैद्युत नियतांक कहते हैं, स्थिर वैद्युत नियतांक कहते हैं। एमकेएस प्रणाली में इसका मान 9 × 10⁹ यूनिट होता है। तो इसलिए कोई भी यदि आप सवाल लगाइए कूलाम के नियम से तो पहले इसको क्या पढ़ोगे, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। तो ये जो कांस्टेंट है इसका मान इतना लिख दिया कीजिएगा किसी भी न्यूमेरिकल में, ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी चीज, इसको ये एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं और इसे कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता।
इस एप्साइलन नॉट को, एप्साइलन 0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं और इसका मान 8.85 × 10⁻⁻12 यूनिट होती है। ठीक है। अब इसके बाद कूलाम के नियम जो आप पढ़े हो या ये जो सूत्र पढ़े हो, इससे संबंधित तमाम छोटी छोटी बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको पॉइंट वाइज करके हम अपने अगले पार्ट में बताएंगे। थैंक यू बेटा।